नमस्कार साथियों, अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले भारतीय दंड संहिता की एक सीरीज के माध्यम से अलग अलग चैप्टर के माध्यम से जो कि पुलिस प्रमोशन की परीक्षाओं में है, हम अलग अलग अध्ययन कर चुके हैं। आप पीछे के वीडियो में पीछे जो भी हमने धाराएं की है, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से जो कि महत्वपूर्ण आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो आप पीछे के वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। दोस्तों, आज हम सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, जो कि पुलिस प्रमोशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनमें अंतर भी पूछा जाता है कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर बताइए, अंतर क्या है, और सदोष अवरोध क्या है, इसके लिए दंड बताइए, सदोष परिरोध क्या है, इसके लिए दंड बताइए। इनके बारे में जो कि धारा 339 से लेके 339 से लेके 342 तक दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इस चैनल अर्जुन पुलिस प्रमोशन, जो कि पुलिस के जवानों के लिए, जो कि प्रमोशन की परीक्षाएं होती है उनके लिए शुरू किया है, जिसमें आपको हम अलग अलग, जैसे कोई टॉपिक हमने भारतीय दंड संहिता का पढ़ाया, उसके बारे में हम आपको ये भी बताएंगे इसमें से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी नया इनोवेशन हम लेके आ रहे हैं, तो आगे आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, जो कि बेयर एक्ट की जो कानूनी किताब है उसकी भाषा को आसान शब्दों में करके उनके क्वेश्चन आंसर, उनके क्या पर्सन पुलिस जो प्रमोशन की परीक्षा उनमें क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह उनको आपको हल करना है, किस तरह उनमें अंतर करना है, ये अंतर और आसान शब्दों में उनको हम बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, उसका उत्तर बताएंगे। तो आज शुरू करते हैं आगे कि सदोष अवरोध और भारतीय दंड संहिता का टॉपिक सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। तो सबसे पहले दोस्तों, सदोष अवरोध, धारा 339 भारतीय दंड संहिता। सदोष अवरोध क्या होता है? जैसे सदोष अवरोध क्या होता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक लड़की बैठी हुई है, किसी को एक दिशा में, जिस दिशा में किसी व्यक्ति को जाने का अधिकार है, उस दिशा में, किसी एक दिशा में जाने से अवरुद्ध कर देना। जैसे इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित, यानी कि निवारित करना, रोक देता है। निवारित करना को रोकना भी बोल सकते हैं। तो वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, कहा जाता है। जैसे कि आप घर से निकलते हो, घर से निकलने की 4 गलियां हैं, तो एक गली किसी ने बंद कर दी, बदमाशी से बंद कर दी कि मैं तो जाने नहीं दूंगा, तो ये सदोष अवरोध हो गया दोस्तों। या किसी रीजन से बंद होगी, पुलिस वालों ने कर दी कि कोई महामारी फैल गई इस वजह से, तो वो सदोष अवरोध नहीं है, क्योंकि वो कानून द्वारा वो करने के लिए आबद्ध है, तो वो कानूनी कार्रवाई के तहत कर रहे हैं, तो वो सदोष अवरोध नहीं है। इलीगली, अविधि पूर्वक कोई आपका रास्ता रोक दे, चाहे दूसरा रास्ता खुला हो, तो वो सदोष अवरोध हो जाएगा। तो इसके बारे में हम उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे पहले हम अपवाद पढ़ लेते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि वहां सदोष अवरोध नहीं होगा। कहां नहीं माना जाएगा? भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधि पूर्वक अधिकार इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। कहने का मतलब, कोई विधि पूर्वक कोई रास्ता रोक रहा है, कोई रोड इसलिए रोक रहा है कि पुलिस वालों को अधिकार है कि कोई महामारी फैली हुई है, उस वजह से रोक रहा है। भूमि या जल का कोई भी मार्ग रोक रहा है, किसी एक दिशा को रोक रहा है कि इस दिशा में नहीं जाना, कोई बीमारी फैली हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई गड्ढा बना हुआ है, उसमें कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो उसमें वो सदोष अवरोध नहीं माना जाएगा। हाँ, बिना किसी रीजन के रोक रखा है, दादागिरी से रोक रखा है, तो सदोष अवरोध हो जाएगा। और उस पे सदोष अवरोध की धारा 339 में परिभाषा दी गई है और 341 में इसका दंड दे रखा है, उसके तहत वो जिम्मेदार हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें एक दृष्टांत से समझा रखा है, सुरेश एक मार्ग में जिसमें होकर जाने का दिनेश का अधिकार है। दिनेश एक मार्ग से जिससे कि उसका अधिकार है जाने का, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार है, बाधा डालता है, तो दिनेश को जाने से तद द्वारा रोक दिया जाता है, तो सुरेश दिनेश का सदोष अवरोध करता है। तो सुरेश कोई रास्ता रोक देता है दिनेश का, तो उसको यह विश्वास नहीं है मैं रोक सकता हूं या नहीं, या कोई रीजन नहीं है उसके पीछे रोकने के पीछे, तो दिनेश को उस दिशा में जाने का अधिकार है, साहब लिख कर गए। और सुरेश ने रास्ता रोक दिया,
तो सुरेश दिनेश का सदोष अवरोध करता है, यानी कि सदोषली दोष पूर्वक उसको अवरोधित करता है, उसको रोकता है। इसको बोलते हैं सदोष अवरोध। किसी एक दिशा में जाने से रोक दे तो भी सदोष अवरोध हो जाएगा। इस तरह इसको समझ सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन है सदोष परिरोध। अवरोध किसी दिशा में जाने का अधिकार है, किसी एक दिशा में, उसमें रोक देना। और सदोष परिरोध, जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, तो वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, ये कहा जाता है। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में एक व्यक्ति जेल में बंद है, तो विधि पूर्वक गिरफ्तार करके किसी को जेल में बंद कर दिया तो वो जायज है, ठीक है। और 24 घंटे गिरफ्तारी से 24 घंटे, जैसे कि भारतीय संविधान कहता है, आप सब जानते हो, 24 घंटे के अंदर संबंधित जो पास का मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को, पुलिस वाला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने निरोध कर लिया है, अवरुद्ध कर लिया है, रोक दिया है, कमरे में बंद कर दिया है, जेल में बंद कर दिया है, कहीं भी बंद कर दिया हो, लेकिन उसको विधि पूर्वक बंद नहीं किया है, 10 दिन तक बंद रख लिया, या 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस ने प्रस्तुत नहीं किया, बंद कर रखा है, विधि पूर्वक नहीं कर रखा, उस पर कोई अपराध का इल्जाम ही नहीं है, ना वो अपराधी है, बिना मतलब के अवरुद्ध कर रखा है, यानी कि एक 4 दीवारी में बंद कर देना, चारों तरफ से कहीं वो आजाद ना सकता हो, तो उससे बोलेंगे सदोष परिरोध, यानी कि पूर्ण रूप से बंद कर देना, कहीं चारों दिशाओं से बंद कर देना। और सदोष अवरोध क्या था? किसी एक दिशा में जाने से रोक देना। तो इनमें अंतर यही है। तो इसको तो बिल्कुल जेल में ही बंद कर दिया या किसी कमरे में बंद कर दिया, कहीं आ जा ना सकता हो, तो इसको बोलेंगे सदोष परिरोध। तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। दिनेश को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर सुरेश उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार दिनेश दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, तो सुरेश ने दिनेश का सदोष परिरोध किया गया है। अब दीवार, चारों तरफ दीवार बनी हुई है, उसमें दिनेश को बंद कर दिया, किसने? सुरेश ने, और बाहर से लगा दिया ताला। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, अब दिनेश चारों तरफ से बंद हो गया, वो कहीं भी जा नहीं सकता, उन दीवारों के बीच में रह सकता है। तो सुरेश ने दिनेश का सदोष परिरोध कर दिया। वो सुरेश इसमें सदोष परिरोध के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, यानी कि लायबल हो जाएगा। 339 339 और मतलब इसका जो सेक्शन है हमने देखा, जैसे कि 339 था सदोष अवरोध, और 340 में सदोष परिरोध, और 342 में इसका पनिशमेंट है। और दूसरा एग्जांपल, सुरेश एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और दिनेश से कह देता है कि यदि दिनेश भवन के बाहर निकलने का प्रयत्न करेगा तो वे दिनेश को गोली मार देंगे। सुरेश ने दिनेश का सदोष परिरोध किया। जैसे दिनेश को मकान के अंदर एक कमरे में बिठा दिया, ताला नहीं लगाया कुछ भी, वो बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर बंदूकधारी बिठा दिया, बंदूक लेके एक व्यक्ति को बिठा दिया कि, और दिनेश को ये कह दिया बाहर जाएगा तो गोली मार देंगे। अब वो बाहर कैसे जाए? वो डर के मारे अंदर ही रहेगा। तो ये भी सुरेश ने दिनेश का सदोष परिरोध कर दिया और वो 342 में लायबल हो जाएगा, यानी दायी हो जाएगा। 342 धारा लग जाएगी और उसके तहत उसको दंड दिया जा सकता है। ये न्यायालय का काम है कि कितना दंड दे, इसमें पनिशमेंट बताया हुआ है कितना तक दे सकता है। और इसके बाद 341 और 42 जो कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के दंड के बारे में दी गई है, इसके पश्चात पढ़ेंगे। पहले इन दोनों के अंतर को जान लेते हैं कि इन दोनों धाराओं में हम अंतर कैसे करेंगे। ये एक स्लाइड के माध्यम से हमने बता रखा है जिसमें कि 4 बिंदु दिए हुए हैं। दोस्तों ये आ जाएगा सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर बताइए, क्वेश्चन आ गया। तो अब ये 4 अंतर अगर आप लिख दोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। जैसे कि पहला अंतर है, इसमें किसी व्यक्ति को ऐसी किसी दिशा में जाने से रोका जाता है जिसमें उसे जाने का अधिकार है। एक दिशा में जाने का अधिकार है, वहां किसी व्यक्ति को जाने से रोका जाता है। और 340 सदोष परिरोध, इसमें किसी व्यक्ति को एक परिसीमा में बंद कर दिया जाता है, मतलब एक कमरे में ही बंद कर दिया जाता है ताकि वह बाहर नहीं जा सके। अवरोध में तो एक दिशा में जाने से रोका जाता है, इसमें कमरे में, परिरोध में बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर ही ना जा सके। और सेकंड पॉइंट है सदोष अवरोध का, इसमें अवरोधित व्यक्ति एक दिशा को छोड़कर अन्य दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है।
सदोष अवरोध में एक दिशा ही रोकी जाती है, ये पहले भी बता चुका हूं, और अन्य दिशा में वो जा सकता है। एक दिशा रोकना जिसमें जाने का अधिकार है वो अपराध है, और इसमें अवरोधित व्यक्ति किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि कमरे में ही बंद कर दिया तो किस दिशा में जाएगा वो, क्योंकि वह एक परिसीमा में ही बंद रहता है। सदोष परिरोध का ये, और इधर सदोष अवरोध की तरफ लिखना है यह एक सामान्य अपराध है। सामान्य हो गया, एक दिशा में जाने से रोक रहे हैं तो सामान्य हो गया, दूसरी दिशा में तो जा सकता है। और यह गंभीर अपराध है, गंभीर इस तरह हो गया कमरे में बंदी कर दिया, या इलीगल गिरफ्तारी कर ली, अविधि पूर्वक गिरफ्तारी कर ली, तो गंभीर ही हो गया सदोष परिरोध। और जो था प्रत्येक अवरोध में परिरोध नहीं होता है, और जो अवरोध करते हैं इसमें परिरोध सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिशा में जाने से रोक रहे हैं तो परिरोध अवरोध मतलब अवरोध में परिरोध कैसे सम्मिलित हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रत्येक परिरोध में अवरोध आवश्यक रूप से शामिल होता है, क्योंकि एक कमरे में बंद कर दिया, सोच के देखो परिरोध में अवरोध कैसे सम्मिलित होगा। कमरे में बंद कर दिया तो सीधी सी बात है एक दिशा में जाने से रुक ही गया, इसमें तो एक दिशा में रोक रहे हैं, इसमें तो चारों दिशा में तो एक दिशा अपने आप सम्मिलित होगी। तो इसको इस तरह से इस अंतर को आप समझ सकते हो अच्छे से। और इसके बाद सदोष अवरोध के लिए पनिशमेंट क्या होगी, सजा क्या होगी, उसको इन बिंदुओं के माध्यम से जान लेते हैं। तो इसमें वही पिक्चर है, देखो एक दिशा में जाने से रोक रहे हैं, उसके लिए क्या सजा होगी। तो दोस्तों जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करेगा तो सादा कारावास मतलब सिंपल साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की मतलब 1 महीने तक की हो सकेगी, या जुर्माना 500 रुपए तक। ये ध्यान रखना है आपको, जो इसमें सजा है 1 मास 1 महीना या 500 रुपए तक जुर्माना, या दोनों। बस इसमें ये है साधारण कारावास है, सादा कारावास सदोष अवरोध के लिए। और सदोष परिरोध के लिए इसमें 1 महीना है तो उसमें 1 साल होगा, 1 महीना 1 साल, ऐसे ध्यान रख लो। अवरोध में क्या 1 महीना और सदोष परिरोध में 1 साल। तो दोनों में किसी भांति का जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना उसमें 500 था तो इसमें 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों में से, इन दोनों में से किसी के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों हमने आज देखा कि 339, 340, 41 और 42 इनके अंतर भी पढ़े। सदोष अवरोध सदोष परिरोध क्या होता है इसको अच्छे से बता दिया, और इनके बारे में उदाहरण सहित आपको समझा दिया, और इनके क्वेश्चन क्या बनते हैं ये भी आपको बता दिया। जो कि पुलिस प्रमोशन का ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हर बार आपको मिल ही जाता है लगभग। तो इसलिए इस प्रश्न को इस तरह हमने जिस तरह बताया आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये आपकी पुलिस प्रमोशन की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा हमने देखा कि अधिकतर ये पूछते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अर्जुन पुलिस प्रमोशन के YouTube चैनल के साथ बने रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, घर पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।